अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सो सबसे पहले हम देखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते क्या हैं। तो बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बनाते हैं। वो क्या है? पहला तो इलेक्ट्रोड्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स जो हैं, दो मेटल इलेक्ट्रोड्स मिलके एक इलेक्ट्रोलाइट में जब डिप होते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स एक्सटर्नल सर्किट बनाते हैं एक बैटरी के साथ। सो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड बैटरी। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। इन तीनों का फंक्शन क्या होता है वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मेटल वायर्स होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, ठीक। और बैटरी आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं कनेक्ट होते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब हो क्या रहा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्यों यूज करते हैं? तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होता क्या है, इसमें दो मेन प्रोसेसेस हो सकते हैं, या फिर एक तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस उसका कराएं, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट कोई केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक फंक्शन है। मींस उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि एक्सटर्नली हम कोई इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब ये किस केस में होता है, मीन्स कि कब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, कब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल पे कि कौन से टाइप का सेल हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द अदर इज गल्वेनिक सेल। गल्वेनिक सेल में बेसिकली केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है गल्वेनिक सेल में। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि एक ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक मेजर पार्ट है कि इनमें इलेक्ट्रोड्स जो है मेटल इलेक्ट्रोड्स वो डिप होते हैं। होता क्या है कि कोई ऐसा कंपाउंड, डेफिनेशन इसकी क्या है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके एक्वस सॉल्यूशन में से या फिर मोल्टन स्टेट में से, एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको कहते हैं हम उन कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जैसे हम सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स देखें, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है ना, या एसिड्स और बेसिस, दीज आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कब एक्ट करेंगे, इन केस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस या मोल्टेन स्टेट्स। जैसे सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस दो वजह से हो सकते हैं, या फ्री आयंस की वजह से या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो इन केस ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड देयर आर नो फ्री आयंस। जबकि अगर हम इसका एक सॉल्यूशन बनाए सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाता है इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस, और ये जो है एक्वा सॉल्यूशन में अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो है वाटर के, उनसे सराउंड हुए होते हैं। सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस जिनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट होती है, ठीक है ना। सो इस वजह से इनके एक्वा सॉल्यूशंस या मोल्टन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट करा सकते हैं। जबकि सॉलिड स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जैसा कि हमने देखा है कि कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कंडक्टेंस पॉसिबल नहीं है। सो फ्री आयंस ये इलेक्ट्रॉन्स कब पॉसिबल होते हैं, जब ये आयनाइज करते हैं ना सॉल्यूशन, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होता है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाती है ना सॉल्ट की, तो फ्री आयंस हमारे पास बनते हैं। तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी, जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होगी किसी भी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की, जितना ज़्यादा वो डिसोसिएट करेगा उतनी आयंस फॉर्म होंगी और उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा। जबकि जितनी वीक कंडक्टेंस होगी जब उसकी आयनाइजेशन कम होगी। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आयंस। ये एक बेसिक डेफिनेशन कह लें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे मतलब कैरेक्टराइज कर सकते हैं। हाँ, तो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि जिनकी आयनाइजेशन, जिनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट्स बहुत हाई होते हैं, बहुत आसानी से ये आयनाइज हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे एक्सटेंट तक होते हैं, तो जिसकी वजह से फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं इनके सॉल्यूशन में से हमको। जबकि the electrolytes which ionized to a small extent when dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes. For example, acetic acid हमें पता है organic acid है, वीक है, इसकी डिसोसिएशन इतनी नहीं होती, इतना आयनाइज नहीं होता, इसकी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम होती है, तो इसी वजह से फ्री आयंस नहीं होती इतनी अवेलेबल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, सो इसकी कंडक्टिविटी लो होती है, सो दीज आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह एक तीसरी कैटेगरी में भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं और वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि हमें नाम से आइडिया हो रहा है, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे कंपाउंड जिनके सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों? क्योंकि जैसे ऑब्वियसली इनके पास ये फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके सॉल्यूशंस में नहीं होंगे, जैसे शुगर सॉल्यूशंस, बेंजीन आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनकी आयनाइजेशन बहुत कम होगी। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा हमने आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स पढ़ी, जबकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, हर टाइप को, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल दोनों को। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।